बच्चों देखो, रेलवे में लास्ट टाइम एक क्वेश्चन पूछा गया था कि होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स आर, ठीक है, तो उसके ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो इसके लिए जानिए एक बारी होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में। ओके, तो देखो होमोसाइक्लिक जो आपके देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं बच्चों, हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कि कार्बन प्रेजेंट है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं बच्चों वो आपके क्या होते हैं, ओपन चेन कंपाउंड्स होते हैं और आपके क्लोज चेन होते हैं। ओपन चेन जैसे कि आपके CH3 CS2 CS2 CS3 है ना, तो ये आपका क्या हो गया, सिंपल आपका 4 कार्बन वाला ब्यूटेन हो गया, है ना। इस टाइप से जो होते हैं ये आपके ओपन चेन कंपाउंड है, इसमें कोई भी, ये बिल्कुल ओपन होते हैं। इन ओपन चेन कंपाउंड को बच्चों ए साइक्लिक भी कहते हो। देखो कोई भी साइकिल की फॉर्मेशन नहीं हो रही इसमें, इनको आप ए साइक्लिक भी कहते हो और इनको आप एलिफैटिक कंपाउंड्स भी कहते हो। तो आपसे यही पूछ लेंगे भाई एलिसाइक्लिक कौन से है, तो इस टाइप से आपको नाम याद होने चाहिए कि भाई ओपन चेन कंपाउंड को क्या कह रहे हो, ए साइक्लिक कह रहे हो, और इनको ही एलिफैटिक कंपाउंड्स कहते हो। दूसरे बच्चों आपके क्लोज चेन कंपाउंड्स होते हैं। दूसरे क्या होते हैं, हमारे क्लोज चेन कंपाउंड्स होते हैं। ओके, तो क्लोज चेन कंपाउंड जैसे कि आपके इसमें जैसे साइक्लिक होंगे, जैसे कि आपके इसमें से जैसे ये हो गया आपका साइक्लिक कंपाउंड जिसमें कि ये क्या क्लोज होते हैं ये कंपाउंड्स। ओके, तो ये होते हैं हमारे ओपन चेन कंपाउंड्स और दूसरे क्लोज चेन कंपाउंड्स, है ना। अब हमारे जो क्लोज चेन कंपाउंड्स होते हैं, तो क्लोज चेन कंपाउंड्स होते हैं, इनको बच्चों आप साइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हो। अब आपसे पूछ लेंगे साइक्लिक कौन से, तो साइक्लिक हमारे क्लोज चेन कंपाउंड्स होते हैं। अब आपके क्लोज चेन कंपाउंड्स में भी आगे फर्दर इनको डिवाइड किया गया, इसमें आपके ये होमोसाइक्लिक होते हैं। होमोसाइक्लिक को कार्बोसाइक्लिक भी कहते हो, मतलब कि जिसमें कि सेम सिर्फ जैसे कार्बन की ही साइकिल है, जैसे कि आपका इसमें जैसे ये रिंग हो गया, है ना, ये बेंजीन रिंग है, इसमें सिर्फ कार्बन ही प्रेजेंट है, तो ये होमोसाइक्लिक जिसमें कि सिर्फ कार्बन ही प्रेजेंट होगा वो आपके होमोसाइक्लिक होंगे। भाई ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जिसमें सिर्फ कार्बन प्रेजेंट है वो आपके होमोसाइक्लिक हो गए। एक हेटेरोसाइक्लिक जिसमें कार्बन के अलावा हेटेरो एटम प्रेजेंट होगा, जैसे कि आपका नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, ये आपके हेटेरो एटम होते हैं। हेटेरोसाइक्लिक जैसे कि आपका 5 मेंबर रिंग कंटेनिंग आपका सल्फर, ये थायोफिन होता है, ये क्या है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है ना। ये आपका 5 मेंबर रिंग जिसमें ऑक्सीजन है, दिस इज फ्यूरान रिंग, क्या है, हेटेरोसाइक्लिक है। 5 मेंबर रिंग कंटेनिंग नाइट्रोजन, दिस इज पायरोल, तो ये क्या है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में आते हैं, है ना। बाकी और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हेटेरोसाइक्लिक के। ओके, तो आपके साइक्लिक कंपाउंड्स जो हुए उसमें आपके होमोसाइक्लिक आ गए जिसमें सिर्फ कार्बन होगा, हेटेरोसाइक्लिक जिसमें कि आपका कार्बन के अलावा दूसरे हेटेरो एटम है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, ये सब प्रेजेंट होंगे। ओके, तो होमोसाइक्लिक को आप कार्बोसाइक्लिक भी कहते हो। क्या बोलते हो, होमोसाइक्लिक को कार्बोसाइक्लिक, क्योंकि इसमें सिर्फ कार्बन है, तो होमोसाइक्लिक को कार्बोसाइक्लिक भी कहते हो। अब होमोसाइक्लिक में भी फर्दर आपके एरोमेटिक होते हैं, जिससे कि आपका एरोमेटिक को बेंजीनॉइड भी कहते हो। एरोमेटिक को जिसमें बेंजीन रिंग होता है तो ये बेंजीनॉइड भी कहते हो, और दूसरे एलिसाइक्लिक होते हैं, ठीक है, जो एरोमेटिक नहीं होते। ठीक है, तो अब आपसे इस टाइप से ही क्वेश्चन बनता है कि भाई कौन सा, आपको एग्जाम्पल देके बता देंगे कि भाई हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है वो किसका एग्जाम्पल है, किस में आता है। तो हेटेरोसाइक्लिक आप बता दो कि भाई हमारे क्लोज चेन कंपाउंड्स में साइक्लिक है, उसमें आपके होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक आते हैं। तो इस टाइप से आपको आना चाहिए। अब देखो क्वेश्चन कैसे बना हुआ था हमारा देखो बच्चों क्वेश्चन बना हुआ था, यही पूछा हुआ था हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स आर। तो हेटेरोसाइक्लिक क्या होते हैं बच्चों, क्या बताया आपको। देखो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, तो एलिसाइक्लिक जो कंपाउंड्स है वो तो आपके होमोसाइक्लिक। देखो आपके जो क्लोज चेन कंपाउंड्स आपने देखे, क्लोज चेन कंपाउंड्स जो होते हैं बच्चों, क्लोज चेन कंपाउंड्स को क्या बोलते हो आप, साइक्लिक कंपाउंड्स बोलते हो। क्लोज चेन को क्या बोलते हो, साइक्लिक कंपाउंड्स बोलते हो। इसमें आपके होमोसाइक्लिक आ गए और दूसरे हेटेरोसाइक्लिक आ गए, है ना। अब होमोसाइक्लिक में ही आपके एरोमेटिक आ गए थे और दूसरे एलिसाइक्लिक आ गए थे, है ना। तो ये तो आपके होमोसाइक्लिक में आ रहा है, ना कि हेटेरो में। एलिसाइक्लिक को तो काट दो, ये होमोसाइक्लिक में आ रहे हैं, है ना। साइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं बच्चों, साइक्लिक तो बिल्कुल सही है, साइक्लिक को ही आपने होमो और हेटेरो में, होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक साइक्लिक के एग्जाम्पल है, तो होमोसाइक्लिक में ही आपका आगे जाके एरोमेटिक और आपका एलिसाइक्लिक आया, तो ये आपका साइक्लिक में आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। ओपन चेन कंपाउंड्स तो साइक्लिक होते ही नहीं है ना। ओपन चेन कंपाउंड तो जैसे कि आपका CH3 CS2 CS2 CS3 से ब्यूटेन हो गया, है ना, प्रोपेन हो गया, इस टाइप से जो ये ओपन चेन कंपाउंड्स होते हैं तो ये तो ओपन चेन होते हैं, ना तो इनमें कोई साइकिल ही नहीं होती, ये तो ए साइक्लिक होते हैं। ओपन चेन तो क्या होते हैं बच्चों, हमारे ए साइक्लिक होते हैं, या फिर इनको एलिफैटिक भी बोलते हो। क्या बोलते हो, ओपन चेन को एलिफैटिक कंपाउंड्स बोलते हो, या फिर नॉन साइक्लिक। तो आपके जो ओपन चेन कंपाउंड है भाई वही आपके ए साइक्लिक हो जाएंगे। नॉन साइक्लिक कह दो, बात तो है कि एलिफैटिक कह दो, ठीक है। तो इसका जो है आंसर क्या हो गया, हमारा हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, हमारे साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। तो ऑप्शन इसका बी हो गया। अब मेरे हिसाब से आपको ये समझ आ गया। ओके।